हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। 2026 में जो कार बायर्स प्लान कर रहे हैं कार परचेज करने के बारे में, थिंकिंग दैट दे कैन बाय अ SUV 20 lakhs, 30 lakhs, 50 लाख रुपीस, और मन में आ रहा है कि रजिस्ट्रेशन 15 साल तक अब मेरा सेट हो गया है, कोई चिंता की बात नहीं है, तो बॉस थोड़े से गलत हैं। Some of the people who thinking so as to buy a BS4 used car 2019 की 20 की लग रहा है बड़े अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट पे आ रही है और पेट्रोल कार लेने का प्लान कर रहे हैं, 15 साल की रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी है और सोच रहे हैं 2035 तक उनके कार चल पाएगी, तो बॉस रुक जाइए, यहाँ भी गलत है। दिल्ली में एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है और वो आपको जानना ज़रूरी है। As per that draft proposal, 2030 के बाद कोई भी भारत स्टेज 4 रजिस्टर्ड कार would not be allowed to be driven in Delhi and NCR road, irrespective whether it's a petrol or a CNG or a diesel car. तो अगर आप यूज कार लेने के बारे में सोच रहे हैं 2018 की, 19 की, 20 की, और आप सोच रहे हैं 2018 की कार 2033 तक, 2033 तक 15 साल वैलिड रहेगी, 2020 जनवरी की BS4 कार वुड बी वैलिड टिल 2035, तो बॉस दिल्ली के अंदर प्रपोजल आया है थ्रू एन एक्सपर्ट पैनल कंस्टिट्यूटेड बाय कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, और उन्होंने ऐसा बोला है फेज 1 जो उनके प्रपोजल का ड्राफ्ट है, 2030 के बाद देयर वुड नॉट बी एनी BS4 कार विच वुड बी अलाउड टू बी ड्रिवन इन दिल्ली एंड NCR रोड। तो अगर आपके पास एक यूज कार लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस प्रपोजल को अगर इफेक्टिव हो जाता है तो आपकी कार की रीसेल वैल्यू और आपकी कार की लाइफ सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। इसी के साथ इस एक्सपर्ट पैनल ने एक दूसरा प्रपोजल भी दिया है जिसमें कहा है 2030 के बाद दिल्ली और NCR में, citing the poor air quality index, only electric cars would be allowed to be registered in Delhi and NCR post 2030 onwards. तो 2030 के बाद भारत स्टेज 6 जैसी कोई चीज अभी उनके प्रपोजल में नहीं है रजिस्ट्रेशन के पर्पस से। एंड फॉर द पीपल हु आर थिंकिंग सो एज टू बाय अ भारत स्टेज 6 कार, उस प्रपोजल में ये भी कहा गया है ये जो भारत स्टेज 6 वाली कार्स है इनकी लाइफ 2040 तक मानी जाएगी। तो इसके अंदर एक दो चीज़ें और निकल के आ रही है कि आपको लगे 15 साल मेरे लिए है, जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं एंड दे थिंकिंग दैट दे आर रजिस्टरिंग द कार इन अदर सिटी, मैं बता रहा हूं अगर आप 5 साल बाद दिल्ली में अपनी कार को ट्रांसफ़र करने के बारे में सोचेंगे, बिकॉज री रजिस्ट्रेशन इन इंटर स्टेट ट्रांसफ़र इन्वॉल्व्स री रजिस्ट्रेशन, तो आपकी कार अलाउड नहीं होगी दिल्ली में रजिस्टर करने के लिए। ये क्लियर मानक है इस ड्राफ्ट कमेटी के। और आपको बता रहा हूं जो कमीशन जो एक्सपर्ट पैनल ये बना है थ्रू द कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, उनके क्लियर प्रपोजल है कि व्हीकुलर पॉल्यूशन को बिल्कुल कम करने के लिए ये स्टेप्स उठाए जाएंगे, जिसमें 2027 के बाद ऐसा भी निकल के आया है कि ओनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वुड बी अलाउड फॉर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन इन 2027 ऑनवर्ड्स इन दिल्ली एंड NCR। और बॉस ये जान लीजिए, कहीं आपको खुशी हो रही है, मैं दिल्ली से बाहर का हूँ, पंजाब से हूँ, मुंबई से हूँ, बेंगलोर से हूँ, कहीं और से हूँ, तो साहब ये भी जान लीजिए दिल्ली राजधानी है और यहाँ पे जो ये नियम निकल के आते हैं वो बाकी सारे शहरों में भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अब आपके मन में ऐसा होगा ये ड्राफ्ट है, रूल तो नहीं आया, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ, तो साहब दिल्ली में जो ड्राफ्ट आया था पहले भारत स्टेज 4 व्हीकल्स को बैन करने के बारे में, फिर वो लॉ बन गया, 10 साल उनकी लाइफ रिस्ट्रिक्ट होने के बारे में पहले ड्राफ्ट ही बन के आया था, एंड देन इट बिकेम अ लॉ थ्रू द ग्रीन ट्रिब्यूनल। उसके बाद ये ग्रैप 4 के जो रिकमेंडेशन आए थे कि इसमें बाहर की जो गाड़ियां हैं दिल्ली में अलाउड नहीं होंगी टू बी ड्रिवन, इट ऑल्सो केम एज अ ड्राफ्ट एंड देन टर्न्ड एज अ लॉ। तो जिस हिसाब से दिल्ली में हवा खराब है, एयर क्वालिटी इंडेक्स घट रहा है मतलब बढ़ रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स, द एयर इज स्ट्राइकिंगली वेरी बैड, उस केस में यू नेवर नो दीज ड्राफ्ट्स कैन टर्न आउट टू बी अ रियलिटी और आप
उस केस में जो भारत स्टेज 4 की यूज कार्स जिनके पास हैं या पीपल हु अप्लाइंग टू बाय अ BS4 कार, आई एम टेलिंग यू इफ दिस टर्न्स टू अ रियलिटी 2030 वुड बी द एंड ऑफ दीज कार्स और एक बड़ा रीसेल वैल्यू पे फर्क पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मैं दूसरे शहर में गाड़ी बेच दूंगा NOC लेके, तो साहब जब इतनी सारी गाड़ियां दिल्ली नंबर के अंदर BS4 वाली गाड़ियां बिकने को आ जाएंगी, बिकॉज और अदर व्हीकल ओनर्स भी सोचेंगे मेरी कार की रीसेल वैल्यू खत्म होने वाली है, तो इन सभी कार्स में बिकॉज ऑफ द मास नंबर ऑफ द कार्स इन कार्स की रीसेल वैल्यू पे बिल्कुल फर्क पड़ने वाला है। जो BS6 वाली कार्स हैं जो दूसरे शहरों में हैं, फॉर द पीपल हु आर इन ट्रांसफरेबल जॉब्स, आई एम अगेन टेलिंग यू, अगर दिल्ली नंबर की आपके पास कार नहीं हुई और आप दूसरे शहर की कार है और आप सोच रहे हैं कि अभी फ्यूचर में दिल्ली आएंगे और अपनी कार को रजिस्टर करवा पाएंगे, तो 2030 के बाद रजिस्ट्रेशन वुड नॉट बी अलाउड ऑफ एनी अदर कार अदर देन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जो इस ड्राफ्ट प्रपोजल में कहा गया है। तो ईवी ही आने वाली है। अब मुझे नहीं पता कि दिल्ली में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर NCR जोन में कैसे सेटअप हो जाएगा। अभी जो CNG के स्टेशन हैं, आपको पता ही है, जो कमर्शियल वाहन है वो CNG में कैसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं। EV कार को चार्ज होने में समय लगता है। These so many cars come in, I am not sure how would the future be acting for this way। और इसके कुछ और मायने भी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, फॉर द कंपनीज वर इनटू इंटरनल कंबशन इंजन, जैसे मारुति सुजुकी हो गई, हुंडई हो गई, टोयोटा हो गई, इनका उन्होंने EV पे स्टार्ट तो किया है लेकिन बड़ा कम प्रोपोर्शन है। इनकी जो मेजर स्ट्रेंथ है वो फैक्ट्रीज में, इट्स ऑल अबाउट द इंजन्स, और दिल्ली बीइंग द बिगेस्ट मार्केट, इन कंपनियों के स्टॉक पे भी मेजर फर्क पड़ जाएगा अगर ये न्यूज़ इम्प्लीमेंट हो गई। IGL जैसी कंपनी जो CNG में नंबर 1 है, अगर इस तरह की न्यूज़ आ गई इसमें कमर्शियल व्हीकल्स वुड बी अलाउड ओनली विद द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स, तो फ्यूचर में IGL के स्टॉक पे, IGL की रेवेन्यू पे भी बड़ा मेजर फर्क पड़ेगा। इट्स ऑल गोइंग टू चेंज इन द इंडस्ट्री डायनामिक्स। तो बात ये है कि ये अगर ऐसा प्रपोजल आ गया तो कैसे इंफ्रा सपोर्ट होगा उस केस के अंदर, आप बताइए। अभी दिल्ली NCR के अंदर इसमें बात कर रहे हैं, नोएडा में, गाजियाबाद में, फरीदाबाद में, गुड़गांव में, और अभी तो NCR का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है टूवर्ड्स मोदी नगर, टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, टूवर्ड्स मानेसर। यहाँ तक अगर आप बोलेंगे कि पेट्रोल डीजल कार्स को रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा 2030 के बाद, इलेक्ट्रिक कार्स ही रजिस्टर होंगी, तो क्या ऐसा इंफ्रा सेटअप है? हरियाणा में तो बिजली जाती ही है। आप तो जानकार हैं, जो द पीपल जो आप लोग देख रहे हैं, जो फरीदाबाद से हैं, वल्लभगढ़ से हैं, गुड़गांव से हैं, मानेसर से, आप बताइए क्या इट इज़ 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आउट देयर? तो वो लाइट जाती है कैसे? इतनी सारी चीज़ें जब हो जाएंगी तो क्या रहेगा और कितना उस पर लोड पड़ेगा, वो भी एक बात है। तो कहने की बात है कि ऐसा है। अब मुझे नहीं पता कि सरकार के जो पॉलिसी है, ये जो ड्राफ्ट से रूल बनने में क्या उसमें रहेगा। आई एम श्योर दिस ड्राफ्ट विच इज़ बीन हेडेड बाय एक्सपर्ट पैनल थ्रू एन IITian, एक्स IITian जो बड़ा इंडस्ट्री को जानते हैं, वो बिल्कुल सोच समझ के उन्होंने ड्राफ्ट दिया होगा। और सरकार की जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, इसको पूरा सोचेगी कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करना है कि नहीं करना है। पर अगर ये रूल बन गया, मैं बता रहा हूँ, तो एक भूचाल आ जाएगा। तो अपने विचार, अपने थॉट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। पर ट्रस्ट मी, अगर आप कार लेना चाह रहे हैं, मैं आपको 2-3 चीज़ें कहना चाहता हूँ। इस वक्त की सिचुएशन को देख के बाइंग एन एक्सपेंसिव एसेट इन द फॉर्म ऑफ कार इज़ नॉट अ जस्टिफाइड डिसीजन। जिस हिसाब से अभी OBD2 के बाद आपको पता ही है BS7 भविष्य में आने वाला है, कैफे 3 नॉर्म्स आने वाले हैं, OBD के नियम भी उसमें अपडेटेड हो जाएंगे, और भी चीज़ें अपडेटेड हो रही हैं। व्हीकल्स के अंदर काफ़ी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, अगर कार लेने के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त 2026 में, 27 में, अगर आप बहुत महंगी असेट परचेज कर लेते हैं या ओवर लिवरेज होते हैं, तो पॉसिबली इज़ नॉट अ गुड वे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन सो एज टू बाय अ कार। थोड़ा सा बजट रिस्ट्रिक्ट करके कार परचेज करेंगे तो मेरे हिसाब से सही कॉल होगी। बाकी आपके विचार है, दैट्स योर चॉइस। बाकी कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट पे कॉम्प्रिहेंसिव जानकारी मिलेगी। कोई कंफ्यूजन है कार खरीदने के बारे में, माई कार हेल्पलाइन फोरम में आके 1-on-1 एक्सपर्ट सपोर्ट ले सकते हैं। थैंक यू।